नमस्ते। आइए जानते हैं शरीर की शुद्धिकरण की क्रियाओं के बारे में। हठयोग प्रदीपिका में 6 तरीके की यौगिक क्रियाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें नेति, बस्ती, धोती, नौली, कपालभाति और त्राटक। ये 6 यौगिक क्रियाएं ये प्योरिफिकेशन प्रैक्टिसेस हैं, जो न केवल हमारे शरीर को बाहरी तत्वों से बचाती है, बल्कि अंदरूनी बीमारियों से भी हमारी रक्षा करती है। जब शरीर के अंदर किसी तरीके का असंतुलन बनने लगता है, यानी कि हमारे शरीर के जो तीनों दोष है, वात, पित्त, कफ, इन तीनों में यदि किसी में भी अत्यधिक असंतुलन आने लगता है, तो फिर हमारे शरीर के अंदर रोग लगने लगते हैं। अब उस रोग से कैसे बचा जाए? आज ये जो फॉरेन मैटर्स इतने ज़्यादा हो गए, एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, हम लोग डस्ट में काम करते रहते हैं, वायरसेस अगर हमारे को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ऐसे में शरीर को रोग मुक्त कैसे किया जाए? उसी के लिए ये यौगिक क्रियाएं की जाती है। ऋषि योग मुनि बताते हैं कि ये यौगिक क्रियाएं यदि योगासन प्राणायाम से पहले किया जाए तो शरीर को पूर्ण रूप से रोग मुक्त बनाने में बहुत मदद मिलती है। इन यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से हमारे शरीर के विकारों को दूर करने में, या यूं कहें कि डिटॉक्स करने में बहुत मदद मिलती है। इनमें से आज मैं आपको नेति करके बताता हूँ। जल नेति के बारे में, सूत्र नेति के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, जब भी यौगिक क्रियाएं या नेति अगर जब आप करते हैं तो एक एक्सपर्ट योगा नेचुरोपैथिस्ट या अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में आपको इसका अभ्यास करना चाहिए, अकेले में ना करके। यदि आप पहले इसका अभ्यास कर सकते हैं तो कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको हमेशा किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करना चाहिए। आप में से जिनको सिवियर माइग्रेन, अगर वन साइडेड हेडेक अगर रहता है, या ईयर, नोज़ और आई से संबंधित कोई बीमारी शरीर के अंदर बनी हुई है, उनके लिए तो जल नेति और सूत्र नेति रामबाण है। जिनके 12 महीने नज़ला जुकाम बना रहता है, नाक बहती रहती है और कोल्ड फीवर अगर हो जाता है, किसी तरह की एलर्जी है, तो ऐसे लोगों के लिए रामबाण है, जल नेति जरूर करना चाहिए, बल्कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और अभी इन दिनों आप सभी जानते हैं, हम सब लोग बाहरी बीमारी से, इस वायरसेस से घिरे हुए हैं इस समय। तो अपने शरीर को रोगाणु मुक्त करने के लिए, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो म्यूकस है उसको जमने ना दें, म्यूकस ज़्यादा एक्सेस ना हो जाए। तो उसके लिए जल नीति और सूत्र नीति की मैं क्रियाएं आज आपको करके बताऊंगा। मैंने सब कुछ तैयारी पहले से ही कर ली है, और ये उनको नहीं करना है, बस ये ध्यान रखें जिनको नोज़ ब्लीडिंग, अगर यदि किसी की क्रॉनिक नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, या डिफॉर्म बोन की वजह से, या फ्लैशी आउटग्रेसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उस कंडीशन में पहले सूत्र नीति का अभ्यास ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और किसी तरीके का पॉलिप्स या कोई अल्सर अगर हो गया है तो आप लोग इससे थोड़ा सा बचिएगा, तब आप ये प्रैक्टिस ना करें, और हो सके तो अपने डॉक्टर से अच्छी तरह सलाह लेकर के ही आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ थोड़ा। मेरे पास ये नेति का पॉट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सॉल्टी वाटर यूज़ करना है, ये ध्यान रखिए। मैंने इसमें नॉर्मल वाटर पहले से ही थोड़ा रख रखा है। अब इसमें मैं अपना गर्म पानी थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए गर्म पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है तो इसमें नॉर्मल वाटर ऐड कर लेता हूँ। मैं पहले आपको नेति करके दिखा रहा हूँ। आजकल जल नेति के बहुत सारे पॉट आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, तांबे के भी, स्टील के भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ करें। हो सके तो तांबे का लोटा सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि तांबे के जो गुण होते हैं ना, वो उस जल के अंदर आ जाते हैं, जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत मदद करते हैं। तो जो नेज़ल के आसपास, जो मेम्ब्रेन के आसपास जो म्यूकस अगर जम गया है, उसको रिमूव करने के लिए जल नेति बहुत रामबाण है। और ये जो हमारा
ईयर और नोज़ और आइज़ वाला जो पार्ट है, इस पे बहुत जल्दी वर्क असर करता है जब आप जलनेती की क्रियाएं करते हैं। चेहरे के पिंपल्स अगर भी दूर होने लगते हैं, आँखों की रोशनी अगर बढ़ने लगती है, और जिनको कानों से कम सुनाई देता है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जिनके सीवियर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है या वर्टिगो की शिकायत है, उनको भी जलनेती ज़रूर करना चाहिए, ये ध्यान रखें। थोड़ा सा अभी भी पानी गर्म लग रहा है, थोड़ा मैं नॉर्मल वाटर ऐड कर लेता हूँ। अब ये बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखें, पानी ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म। तो आपको सॉल्टी वाटर मतलब सेंधा नमक आप यूज़ कर सकते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, म्यूकस का रिमूव करने के लिए। इस तरीके से आपको पॉट को पकड़ना है। ये जो स्पाउट वाला जो एरिया है नोज़ल का, इसको आपको नॉस्ट्रिल के अंदर इंसर्ट करना होता है और इसके जस्ट पीछे से पकड़ने की कोशिश करें और हेड को टिल्ट करके रहें। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी कम होता जाता है तो आप अपने एल्बो को ऊपर की ओर करते जाइए, ठीक है। ध्यान रखें, जब आप नेति या सूत्र नेति, जल नेति या सूत्र नेति जब भी आप कर रहे हैं, माउथ से ही आपको ब्रीदिंग करनी है, नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग नहीं करना है, ठीक है। और आप नाक से खींचने की कोशिश भी मत कीजिएगा। यदि इस जल नेति करते हुए मुंह से पानी आता है तो ये हार्मफुल नहीं है ना, ये ध्यान रखें, किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। बस आप सही तरीके से करने का प्रयास कीजिए, इसको हेड को टिल्ट करते हुए। इस तरीके से आप अपने नॉस्ट्रिल को क्लीन करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे टब रख रखा है बड़ा सारा, आप ऐसे मत सोचिए मैं गंदगी में कर रहा हूँ। बड़ा सारा टब रख रखा है, तो उसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये, ताकि जो वेस्टेज है वो उसी के अंदर गिरे। बाद में इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ऐसे आप ऑल्टरनेटली कपालभाति, जो मैंने कई लोगों को सिखा रखा है, आप लोगों को भी दोबारा भी करके बताऊंगा। इस तरह आप ऑल्टरनेटली कपालभाति करते हुए आप अपने नॉस्ट्रिल को क्लीन करें, ठीक है, ताकि पानी अंदर स्टोर नहीं रह जाए। यदि अभी आपको लग रहा है तो इस तरह ऐसे ऑल्टरनेटली कपालभाति करते हुए आप अपने पूरे वाटर को अच्छी तरह बाहर निकालिए, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज है वो जब पूरी तरह क्लीन हो जाएगा तो आपका पैसेज बिल्कुल क्लियर होने लगेगा। तो इस तरह आप जल नीति को आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट मैं आपको सूत्र नीति भी रबड़ नीति, मेरे पास सूत्र नीति तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रबड़ नीति है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी एडिबल ऑयल जो आप खाने में यूज़ करते हैं, या फिर यदि शुद्ध देशी गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अच्छी तरह अप्लाई कीजिए। याद रखें, कोई कैथेटर या सूत्र नीति जब भी आप यूज़ करें, हमेशा ऑइलमेंट अगर आपको यूज़ करना ही है वैक्स के रूप में, ताकि अंदर एक नमी बनी रहे। और ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको जब आप नॉस्ट्रिल के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे तो पुश नहीं करना है, जेंटली इसको हल्का हल्का ट्विस्ट करते हुए आप अंदर की ओर इंसर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको ज़बरदस्ती फोर्स यूज़ नहीं करना है, जेंटली जितना हो सके। हो सकता है शुरुआत में आप एक दो बार में नहीं कर पाए, बट डेली धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, जब आप है ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा छींके अगर आएगी, ख़तरनाक छींके आएगी, खांसी भी आ सकती है आपको, हो सकता है मुंह से म्यूकस आ जाए तुरंत बाहर, है ना, धांस के द्वारा। हमारे जो पंच प्राण होते हैं ना, उनमें उनके उपप्राण भी होते हैं, जिसमें से क्रिकारा प्राण, जैसे नागा,
नागा, कूर्मा, क्रिकारा, देवदत्ता, धनंजया, इनमें से जो क्रिकारा प्राण है ना, वो आपका एक्टिव होने लगेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे क्या होगा, क्रिकारा प्राण के द्वारा उसके एक्टिव होने से आपकी भूख और प्यास अच्छी तरह बढ़ने लगेगी और आपकी छींकने की क्षमता, सेंस ऑफ स्मेल बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। खांसी अगर छींकना, जो संवेदनशील ये जो क्रियाएं होती है ना, ये क्रिकारा प्राण के द्वारा संभव हो पाती है। तो जिनके किसी भी तरीके से वात पित्त कफ में असंतुलन आने लगता है ना, उन लोगों के दरअसल ये क्रियाएं भी बंद हो जाती है, किसी की सेंस ऑफ स्मेल ही ख़त्म हो जाती है। तो उस सेंसिटिविटी को दूर करने के, सेंसिटिविटी को मजबूत बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये यौगिक क्रियाओं का सहारा लें, है ना। और उनमें से ये अब मैं आपको रबड़ नीति का यूज़ करके बता रहा हूँ। सूत्र नीति से पहले आप रबड़ नीति का यूज़ कीजिए, ये ज़्यादा ईजी होता है करना, ठीक है ना। मैंने अच्छी तरह घी को, मेल्टेड घी को अप्लाई किया है इसके ऊपर। अब अपने हेड को टिल्ट करते हुए, स्पाइन थोड़ी सीधी रहनी चाहिए, हेड को टिल्ट करते हुए नॉस्ट्रिल के थ्रू, मैं राइट से प्रैक्टिस करके बताऊंगा बस आपको केवल। धीरे धीरे थोड़ा सा आप इसको एक बार धोते रहे, यदि आप निकाल लेते हैं और फिर से आप मेल्टेड घी अप्लाई कीजिए। कई बार हम एक बार में नहीं हो पाता है, आप कोशिश करते रहिए, ट्राई करें, अच्छी तरह घी अप्लाई करें। इसको करने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और बहुत लाइट मूवमेंट आपको इसमें करना है। जेंटली पुश करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ट्विस्ट करते हुए, हल्का हल्का ट्विस्ट करते हुए, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि नोज़ ये हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट है। और ये याद रखें, हेड को आपको टिल्ट करते हुए इस तरह ऊपर की ओर, गले को पूरा आप स्ट्रेट रखो और फिर हेड को टिल्ट करते हुए, क्योंकि हमारा जो नोज़ की जो बैक है वो बिल्कुल इस तरह ऊपर की ओर नहीं है, नीचे की ओर है। तो आपको इस तरह नीचे की ओर लाना है। जैसे अभी आपने देखा मैंने कैसे उसको अपने दोनों फिंगर्स से पकड़ते हुए हल्का हल्का फ्रिक्शन करने, ये मूवमेंट करने की कोशिश करी। बहुत लाइट मूवमेंट यूज़ करना है। तो इस तरह आप दोनों नॉस्ट्रिल से, या पहले एक एक नॉस्ट्रिल से आप प्रैक्टिस करो, फिर दोनों से आप करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद अच्छी तरह अपने हैंड वॉश अगर करें और प्रॉपरली इसको गर्म पानी में धो करके इसको रखिए अच्छी तरह, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखें, जब आप ये कर रहे हैं रबड़ नीति और सूत्र नीति, इसको करते हुए कोई जल्दबाजी ना करें, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
हेड को अच्छी तरह टिल्ट करते हुए आपको ये प्रैक्टिस करना है। आपको लग रहा है कि ये 1 या 2 बार में नहीं हो पाता है, तो धीरे-धीरे रोज़ थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। धीरे-धीरे फ्रिक्शन से ये ऑटोमैटिकली फिर आप करने लगोगे। इसके बाद आपको थोड़ी-सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम-विलोम प्राणायाम या शशांक आसन में बैठते हुए, शशांक आसन में आगे की ओर झुकते हुए आप हो सके तो चैंट करो, भ्रामरी, है ना? भ्रामरी प्राणायाम जैसे करते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो इससे शरीर को और मन को स्वस्थ रखने में बहुत मदद मिलती है। इस तरह आप डेली प्रयास कीजिएगा। शशांक आसन कैसे करते हैं मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा। योगा मैट, इस तरीके से वज्रासन में आप बैठ जाइए, ठीक है? और अच्छी तरह पहले श्वास लेते हुए बॉडी को स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। इस पोस्चर में आप हमिंग करने का प्रयास कीजिए। कम से कम 15 से 20 बार आप इसके अभ्यास कीजिएगा। 15 से 20 बार अभ्यास करने के बाद यदि आपके पास समय है तो आप शवासन में लेटते हुए भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।